रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास दहम को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज उर्दू का लेक्चर नंबर 61 है, जिसका अनवान है सबक अली बख्श की रीडिंग और अल्फाज मानी। डॉक्टर साहब में एक अजीब बात थी। कभी कभी रात को सोते सोते उन्हें एक झटका सा लगता था और वो मुझे आवाज़ देते। उन्होंने मुझे हदायत कर रखी थी कि ऐसे मौके पर मैं फ़ौरन उनकी गर्दन की पिछली रगें खून की नालियों को कहा जाता है, और पट्टे असबी निज़ाम का रेशा को ज़ोर ज़ोर से दबाया करो। थोड़ी देर के बाद वो कहते थे बस, और मैं दबाना छोड़ देता था। इस वजह से वो मुझे अपने नज़दीक सुलाया करते थे। हर चंद मेरा दिल चाहता है कि मैं अली बख्श से इस वारदात के मतलब कुछ मज़ीद इस्तफसार करूँ। वारदात यानी वाक़यात के मतलब इस्तफसार करूँ यानी सवाल करूँ, लेकिन मैं उसके ज़हनी रब्त को तोड़ने से डरता हूँ। रब्त कहते हैं ताल्लुक़ को, सिलसिले को। डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे, यानी फ़कीर सिर्फ इंसान थे। घर के खर्चे का हिसाब किताब मेरे पास रहता था। मैं भी बड़ी कफ़ायत से यानी बचत करता था, बचत से काम लेता था। उनका पैसा ज़ाया करने से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। अक्सर औक़ात रेल के सफ़र के दौरान में कई स्टेशन भूखा रहता था, क्योंकि वहाँ रोटी महंगी मिलती थी। लेकिन डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाया करते थे। कहा करते थे, अली बख्श, इंसान को हमेशा वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहिए। खामखा यानी बगैर किसी वजह के ऐसे ही भूखे ना रहा करो। अब इस मुरब्बे के टंटे को देख लीजिए। टंटा कहते हैं झगड़े को, मामले को, मसले को। लाइलपुर के डिप्टी कमिश्नर साहब, माल अफसर साहब और सारा अमला मेरी बड़ी आओ भगत करते हैं, यानी मेरी बड़ी खातर तवाज़े करते हैं। बड़े अखलाक से मुझे अपने बराबर कुर्सी पर बिठाते हैं। एक रोज़ बाज़ार में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया और मुझे गले लगाकर देर तक रोता रहा। ये सारी इज्जत डॉक्टर साहब की बरकत से है। मुरब्बे की भाग दौड़ में मेरे सर पर कुछ कर्जा भी चढ़ गया है, लेकिन मैं इस काम के लिए बार बार लाहौर कैसे छोड़ दूँ। जवेद का नुकसान होता है। जावेद इलामा इकबाल साहब के साहबजादे का नाम है। सुना है अप्रैल में जवेद चंद महीनों के लिए वलायत से लाहौर आएगा। वलायत बरतानिया को कहा जाता है। जब वो छोटा सा था, हर वक्त मेरे साथ साथ रहता था। अल्लाह के करम से अब बड़ा होशियार हो गया है। जब उसकी वालदा का इंतकाल हुआ तो वो और मनीरा बीबी इलामा इकबाल की बेटी, मनीरा जिसे इलामा इकबाल प्यार से बानो कहा करते थे, मनीरा मियाँ सलाहुद्दीन से ब्याही गई थी, जो लाहौर की मारूफ शख्सियत मियाँ अमीरुद्दीन के बेटे थे। मनीरा बीबी बहुत कम उम्र थे। डॉक्टर साहब ने नर्स के लिए इश्तहार दिया। नर्स कहते हैं आया को, दूध पिलाने वाली को। बेशुमार जवाब आए। एक बीबी ने तो ये लिख दिया कि डॉक्टर साहब के साथ शादी के लिए भी तैयार है। डॉक्टर साहब किस कदर परेशान हुए, यानी बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और कहने लगे, अली बख्श देखो तो सही, इस खातून ने क्या लिखा है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अब शादी क्या करूँगा, यानी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब शादी नहीं कर सकता। लेकिन फिर अलीगढ़ से एक जर्मन लेडी आ गई। जर्मन लेडी मुराद है डोरिस अहमद, जो हयात इकबाल के आखिरी 2 बरसों में इलामा इकबाल के बच्चों की अतालीक और निगरान के तौर पर जवेद मंजिल में मुकीम रहीं। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की साली थीं। अली बख्श का तखय्युल यानी सोच और ख्याल बड़ी तेज़ रफ्तारी से माजी के धुंधलकों में परवाज़ कर रहा है। धुंधलके साफ ना दिखाई देने वाली चीज़ें। ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसे अपने डॉक्टर साहब या जवेद या मनीरा बीबी की कोई ना कोई खुशगवार याद आती रहती है। झंग पहुंचकर मैं इसे एक रात अपने यहाँ रखता हूँ। दूसरी सुबह अपने एक नहायत काबल और फर्शनास मजिस्ट्रेट, फर्शनास जिम्मेदार, अपने फ़र्ज़ को अच्छे तरीके से निभाने वाले कप्तान महाबत खां के सुपुर्द कर देता हूँ। कप्तान महाबत खां अली बख्श को एक नहायत मुक़द्दस यानी पाकीज़ा ताबूत की तरह, ताबूत मैयत के लिए बनाया गया संदूक की तरह अकीदत से छूकर, अकीदत, अदब और एहतराम के साथ अपने सीने से लगा लेता है और ऐलान करता है कि वो अली बख्श को आज ही अपने साथ लाइलपुर ले जाएगा और उसकी ज़मीन का कब्ज़ा दिलाकर ही वापस लौटेगा। हद होगी अगर हम
یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔ آج آپ کی ڈائری سبق علی بخش کے ریڈنگ اور الفاظ مانی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔ شکریہ۔